अगर आप ब्लॉगिंग को पार्ट टाइम लेकर चलना चाहते हो आज के समय में तो काफी ज्यादा मुश्किल है। अगर आपको मतलब ब्लॉगिंग में सक्सेस होना है, टाइम आपको देना पड़ेगा। 3 घंटे 4 घंटे से कुछ नहीं होने वाला है, और उससे भी पहले मतलब आपको बहुत सारी चीजें सीखनी होगी, तब जाकर आप मतलब कुछ कर सकते हो ब्लॉगिंग में। लोग ये सब नहीं समझते। लोग समझते हैं कि मुझे किसी क्रिएटर ने दिखाया, कॉपी पेस्ट करके चैट जीपीटी यूज करके 40,000 रुपए महीना कमा लो। ऐसा कुछ नहीं होता है। तो मतलब पूरी अपनी ब्लॉगिंग कब से कब तक करें और कितने पैसे ब्लॉगिंग से बनाए? ब्लॉगिंग से ऑलमोस्ट अगर मैं कहूँ तो लगभग $3,000 कुछ एडसेंस से होंगे मेरे दोनों वेबसाइट्स के मिला के। तो मतलब मैं मानूं कि 2020 से 21 एंड तक मतलब ऑलमोस्ट 2 साल में 4-5 लाख रुपए कमाए होंगे। 4 लाख रुपए के आसपास। हाँ, 4 लाख कुछ होगा। मैं अभी भी फिलहाल यही कहना चाहूँगा, आप ब्लॉगर से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि जो कंटेंट राइटिंग है या फिर ब्लॉग लिखना वो हर एक बंदे की बस की बात नहीं है। तो अगर आप ब्लॉगर पर आप अपना ब्लॉग बनाओगे तो वहाँ पर आपको कंटेंट राइटिंग के बारे में पता चलेगा कि आप उस लेवल का कंटेंट लिख भी पा रहे हो या फिर नहीं। वो भले रैंक हो या फिर नहीं हुए, आप उस चीज को लिख करके मतलब कंटेंट राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हो बेसिकली। कंटेंट राइटिंग जॉब्स के लिए पोर्टफोलियो भी बना सकते हो कि मैं कुछ इस टाइप का कंटेंट डिलीवर कर सकता हूँ। गाइस, आज के इस पॉडकास्ट में आपका फिर से स्वागत है। और आज आप लोग की बहुत स्पेशल रिक्वेस्ट पे मैं कोई ई कॉमर्स ओनर, कोई D2C ओनर या कोई रैंडम पर्सन नहीं लेके आया हूं इस पॉडकास्ट पे। आज के इस पॉडकास्ट पे मैं लेके आया हूं एक ब्लॉगर, एक SEO का बंदा, जिसने ब्लॉगिंग करंटली तो छोड़ रखी है, बट एक टाइम पे ब्लॉगिंग से ठीक ठाक पैसे कमाए थे और आज ब्लॉगिंग छोड़ के हमारे साथ हमारी कंपनी में काम कर रहे हैं। आज की इस पॉडकास्ट में इनसे इनकी स्टोरी जानेंगे कि क्यों इन्होंने ब्लॉगिंग को छोड़ना प्रेफर किया, और अब क्योंकि ये ब्लॉगिंग खुद नहीं कर रहे तो ये क्या टिप्स और सजेशंस देना चाहेंगे बडिंग ब्लॉगर्स को जो अभी ब्लॉगिंग कर रहे हैं, SEO कर रहे हैं, और या फिर उन लोगों को जो लोग डिमोटिवेट हो चुके हैं कि SEO वर्क नहीं करता है, ब्लॉगिंग वर्क नहीं करती है, तो उनको एग्जैक्टली में और क्या करना चाहिए, कैसे वो आज की डेट में पैसे कमा सकते हैं, क्योंकि पैसा कमाना तो एक बहुत रियल स्ट्रगल है सबके लिए लाइफ में। तो उनको क्या कुछ यूज करना चाहिए, उनको क्या स्ट्रैटेजीज यूज करनी चाहिए आज अगर वो ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, और कैसे वो एक स्टेबल इनकम और एक स्टेबल लाइफ की तरफ बढ़ सकते हैं अगर उनके लिए ब्लॉगिंग या SEO वर्कआउट नहीं करते। सो लेट्स वेलकम आवर टुडेज गेस्ट ललित। सो ललित, क्विक इंट्रोडक्शन अबाउट योरसेल्फ। क्या करते हो आप, कौन हो, कब आपने शुरू की थी ब्लॉगिंग? तो मेरा नाम ललित है और मैंने ब्लॉगिंग कुछ 2018 या 19 के आसपास की थी, मगर मैं उसे मतलब स्टार्टिंग फेज नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैं स्टूडेंट भी था उस टाइम पे। तो मतलब ब्लॉगिंग का ऐसे केवल पार्ट टाइम वाला चलता था मेरा। मतलब 10 या 15 दिन में कुछ एक पोस्ट लिखता था। मतलब मुझे ऐसा लगता था, मतलब जब मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखे हुए थे कि 3 घंटा काम करके आप मतलब ब्लॉगिंग से इतने पैसे कमा सकते हो, तो मैं वो वाली चीज़ मतलब मेरे ध्यान में रहा करती थी, जो मेरी एक काफ़ी बड़ी मिस्टेक भी थी। अगर आप ब्लॉगिंग को पार्ट टाइम लेकर चलना चाहते हो आज के समय में तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। अगर आपको मतलब ब्लॉगिंग में मतलब सक्सेस होना है तो टाइम आपको देना पड़ेगा। 3 घंटे 4 घंटे से कुछ नहीं होने वाला है, और उससे भी पहले मतलब आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी होगी, तब जाकर आप मतलब कुछ कर सकते हो ब्लॉगिंग में। अच्छा, तो जब आपके दिमाग में आइडिया आया कैसे था 18-19 में कि मुझे ब्लॉग स्टार्ट करना, और आपने किन की वीडियोस देखी थी? ब्लॉगिंग शुरू करने से पहले मैं यूट्यूब पर काम किया करता था। मतलब मेरा एक चैनल था और उस पर मतलब ठीक ठाक ग्रोथ थी, मगर मुझे ना लैक ऑफ नॉलेज था काफ़ी सारा कि मतलब कैसे, मतलब मैं स्कूल भी किया करता था तो केवल मैं 1 से 2 घंटा ही केवल यूट्यूब पे भी दिया करता था। फिर मुझे मतलब ऐसे पता चला जब मैं फेसबुक यूज़ करता था, तो वहाँ पर पता नहीं किस वजह से या चाहे कैसे भी मतलब जो मेरे फ्रेंड्स के रिकमेंडेशंस थे उसमें मोस्टली ब्लॉगर्स थे, तो उनके एडसेंस के स्क्रीनशॉट देखा करता था मैं कि $100 पर डे, और वो उस टाइम पे एडसेंस के एप्लीकेशन चला करते थे, तो वो वाले स्क्रीनशॉट थे कुछ। तो उस चीज़ को देख करके मैंने मतलब नाम जाना इसका, ब्लॉगिंग क्या होती है, कैसे होती है। फिर भी मेरे को काफ़ी कम नॉलेज थी, तो केवल मैं ब्लॉगर पर गया और वहाँ पर मैंने अपना एक लर्न इन हिंदी करके एक ब्लॉग बनाया अपना, और मतलब उस पर कॉपी पेस्ट वाला काम किया करता था। फिर उसके बाद जो मैंने अपना फर्स्ट डोमेन खरीदा था, तो वो कुछ इस तरह से खरीदा था, शॉर्ट URL करके कुछ वेबसाइट चलती थी, अंबानी URL वगैरह। तो वहाँ से मतलब मैं अपने यूट्यूब की वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा रहा था, तो वहाँ से जो मेरा पे आउट आया था कुछ 320 रुपीज़, तो वो मैंने अपने भैया के अकाउंट में मंगाया था, और उस चीज़ मतलब उसका यूज़ करके मैंने एक डोमेन खरीदा था। उस टाइम डोमेन भी काफ़ी सस्ता मिलता था, और उस टाइम मैंने एक मिस्टेक करी थी। मतलब जो मेरा यूट्यूब चैनल था वो एंड्रॉइड ज्ञानी के नाम से था, और जो मैंने डोमेन खरीदा था उसकी स्पेलिंग ही मिस्टेक थी। अच्छा। तो ANDRIOD था। अच्छा। ये मतलब एक गलत स्पेलिंग थी। और मतलब मुझे 6 से 7 महीने के बाद पता चला था कि ये मतलब गलत है। अच्छा। मतलब तो ऐसा कुछ मतलब मैं ब्लॉगिंग में क्या करता था। तो ये आपने कब, किस ईयर में शुरू किया था? ये 2017 में मैंने ये वाला डोमेन खरीदा था। इसके बाद जब इसको मतलब ये वाला डोमेन खत्म होने मतलब
एक्सपायर होने वाला था? एक्सपायर होने वाला था, तब मैंने एक सही स्पेलिंग वाला डोमेन खरीदा था सेम नाम से। अच्छा। मतलब और क्योंकि यूट्यूब पर या फिर और जगह लोग बताते थे जो तुम्हारा ब्रांड चल रहा है उसको मतलब अपने ब्लॉग को एक ब्रांड बनाओ। तो मतलब मेरा नाम था एंड्रॉइड के नाम से मेरा यूट्यूब था, तो सेम नाम से ही मैंने अपना ब्लॉग बनाया था। अच्छा, तो मतलब ब्लॉगिंग जर्नी शुरू की थी 2018 में। 18 में पहला डोमेन खरीदा था। उस टाइम पे किसकी वीडियोस देखी थी ब्लॉगिंग के ऊपर? ब्लॉगिंग पे सर उस टाइम कुछ था मतलब कोई लोग थे ही नहीं, सतीश भैया थे और अमित मिश्रा, एक दो लोग थे। अच्छा, और उसके बाद फिर 2018 के बाद क्या किया? 2018 में मतलब दोनों चीजें मैं साथ किया करता था, ब्लॉगिंग और यूट्यूब दोनों। उस टाइम पे ज्यादा अच्छा वर्क क्या कर रहा था? ब्लॉगिंग मेरे लिए वर्क किया, इसलिए मैंने यूट्यूब छोड़ दिया। मतलब 23,000 या 24,000 कुछ सब्सक्राइबर थे, फिर मैंने उसको छोड़ दिया क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा था कि मतलब रेवेन्यू अच्छा खासा आने वाला है। यूट्यूब से उस टाइम पे कितना बना रहे थे? यूट्यूब से बनना शुरू ही हुआ था, मतलब अभी वॉच टाइम वगैरह कंप्लीट हुआ था और मतलब डेली कुछ $2-3 ही बन रहा था। अच्छा, और ब्लॉग से उस टाइम पे कितना बना रहे थे? ब्लॉग से मतलब उस टाइम तो मैं नहीं बना पा रहा था, मगर फिर भी मुझे मतलब जैसे $1 भी अगर पर डे दिख रहा था तो मतलब मेरे लिए काफी बड़ा अमाउंट लगता था वो। मगर अच्छा। फिर धीरे धीरे मैं $10-15 पर डे पर आ गया। कितने टाइम में? 2018 में से पहला ब्लॉग लिया था तो $10-15 तक कब तक आ गए थे? 6-7 महीने लग गए थे सर इसमें, क्योंकि मैं इनकंसिस्टेंट काफी रहा। अच्छा, ओके। और फिर ब्लॉग्स बनाते गए, फिर क्या हुआ? मतलब अपनी पूरी जर्नी आप वैसे बताते जाओ। तो ब्लॉग्स मैंने बहुत ज़्यादा नहीं बनाए, केवल मैंने एक ब्लॉग वो बनाया था और एक ब्लॉग मैंने बस ऐसे ही इंस्टाग्राम से ट्रैफिक रिडायरेक्ट करने के लिए एक दूसरा ब्लॉग बनाया था। मतलब मेरा एक दोस्त था तो वो भी सेम काम किया करता था, उसी को देख करके मतलब मैंने वो ब्लॉग बनाया था दूसरा वाला। आई गेस ये डाउनलोड वाला ब्लॉग था जिसके बारे में आप एक बार बता रहे थे। डाउनलोड वाला ब्लॉग था वो। करेक्ट। उसकी क्या स्टोरी है? उसकी स्टोरी है कि मतलब ट्रैफिक तो मैं नहीं लेकर आ पाया मतलब अपने वाले, क्योंकि मैं केवल सोचता रहा कि मैं वीडियोस इस तरह की बनाऊंगा डाउनलोड नीच पर, मगर वो ये इनकंसिस्टेंट रहने की वजह से मैंने कभी वो वीडियोस बनाए नहीं। और जो मेरा दोस्त था जो मतलब बनाया करता था उसी के वेबसाइट का मैं ट्रैफिक रिडायरेक्ट करके, तो उससे कुछ 30-40 हज़ार रुपये पर मंथ हो जाते थे केवल ट्रैफिक रिडायरेक्ट से। अच्छा, और फिर मुझे कब से जाना आपने? तो आप उस वाली स्टोरी पे चलते हैं। आपको मतलब वीडियोस आपके देखे हुए थे, क्योंकि जब मैं ब्लॉगिंग किया करता था मेरी, क्योंकि उस टाइम पे ब्लॉगिंग काफ़ी तो नहीं कहूँगा मतलब ईजी होता था आज की डेट के हिसाब से। अग्री। तो और मुझे मतलब जब चीज़ें पता चली कि मुझे अभी काफ़ी कम नॉलेज है, तो मैं एसईओ के बारे में, कीवर्ड रिसर्च के बारे में, तो आपका मैंने जो पहला वीडियोस देखा था वो कीवर्ड रिसर्च के ही रिलेटेड था। अच्छा। तो जब मैंने वीडियोस देखा वो वाला वीडियो देखा, फिर आपका एक वीडियो आया था सतीश भैया के चैनल पे और अमित मिश्रा सर के चैनल पे, तो वहां पर से भी देखा था आपको। अच्छा, फिर हमारी एक बार बात हुई थी कॉल पर, वो जब आप दुकान में काम किया करते तो उसका कुछ फ्रीलांस वर्क दिया था। करेक्ट। फिर उसके बाद अब यहाँ पर। अच्छा, तो मतलब पूरी अपनी ब्लॉगिंग कब से कब तक करें और कितने पैसे ब्लॉगिंग से बनाए? ब्लॉगिंग से ऑलमोस्ट अगर मैं कहूँ तो लगभग $3,000 कुछ एडसेंस से होंगे मेरे दोनों वेबसाइट्स के मिला के। और यूट्यूब से? यूट्यूब से मतलब यूट्यूब भी आपने किया था, इंस्टाग्राम भी किया था। हाँ। तो मतलब यूट्यूब इंस्टाग्राम से टोटल कितने बनाए होंगे? यूट्यूब से जैसे ही स्टार्ट हुई थे मतलब वहाँ से अर्निंग आनी स्टार्ट हुई थी, तभी मैं ब्लॉगिंग पे शिफ्ट हो गया था, तो वहाँ से शायद मैं $100 भी नहीं कंप्लीट कर पाया हूँगा। अच्छा, और इंस्टाग्राम से? इंस्टाग्राम से तो पैसे मिलते नहीं है, जो ब्रांड डील्स आती थी तो मतलब मैंने ब्रांड डील्स भी ज़्यादा नहीं ली थी, क्योंकि कुछ ही महीने मैंने काम करके वो भी छोड़ दिया था। अच्छा। फिर भी मतलब 20-30 हज़ार रुपये और कुछ मतलब प्रोडक्ट्स वो बार्टर वाले जो आते हैं वो भी थे, क्योंकि फिर मैं फोकस करने लग गया था कि मतलब ब्रांड डील्स आए, पैसे मिले, बार्टर का मतलब मैं क्या करूँगा। अच्छा, तो वो वाली चीज थी। $3,000 जो आप कह रहे हो वो आपने ब्लॉगिंग में कितने टाइम में कमाए थे? ये कुछ 10-11 महीने। मतलब 2018 से 19? नहीं, 2018 में स्टार्ट किया था। हाँ। और फिर 19-20 तक वहां से मतलब मैं इनकंसिस्टेंट रहा था। जब मैंने काम करना स्टार्ट करा वो 2020 से लेके 21 तक में ये मैंने कमाए थे। मतलब ऑलमोस्ट 1-1.5 साल में $3,000 कमाए। हाँ। आई एम श्योर उस टाइम के हिसाब से 2.5 लाख रुपए के आसपास होते होंगे। हाँ, इतना कुछ 2.5 लाख रुपए। तो आपने 2.5 लाख रुपए 1.5 साल में कमाए। तो इसके बाद भी बहुत सारी चीजें थी, जैसे कि गेस्ट पोस्ट वगैरह हो गए, उससे भी मतलब। हाँ, तो वो सब कंबाइन करके कितना नहीं, ये जो $2,500 थे कुछ, ये मेरे मतलब केवल एडसेंस रेवेन्यू था, और जो वो है गेस्ट पोस्ट वगैरह हो गए उससे भी मतलब अराउंड $500। अच्छा। और मतलब जो मेरा कीवर्ड रैंक हुआ था वो मतलब ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड ही था। तो वहां पर मैंने कुछ वो अफिलिएट्स होते हैं, तो विंजो गेम्स का था वो किया था, तो उससे भी मेरे को कुछ 2,500 से 3,000 पर मंथ आ रहे थे। अच्छा। हाँ। तो मतलब ओवरऑल मैं ऐसा मान लूं कि उसका तो कुछ ऐसा सीन था कि मतलब जैसे मैंने लिंक्स लगा दिए थे और मुझे नहीं लगता था कि लोग कन्वर्ट भी होंगे ऐसे, पर मैंने ऐसे ही केवल एक दिन चेक करा तो उसमें कुछ 2700-2800 रुपए
मतलब थे। अच्छा, तो मतलब मैं मानूं कि 2020 से 21 एंड तक मतलब ऑलमोस्ट 2 साल में 4-5 लाख रुपए कमाए होंगे, 4 लाख रुपए के आसपास। हाँ 4 लाख कुछ होगा। 4 लाख होगा, तो मतलब एवरेज 20,000 रुपए मंथली। हाँ। कितना टाइम उस टाइम देते थे? ब्लॉगिंग में जो मतलब मेरी मिस्टेक यही थी कि जब मेरा ब्लॉग चल रहा था ठीक ठाक, मतलब सेकंड या थर्ड पोजीशन पर था उस कीवर्ड पर, तो मतलब मुझे और भी कीवर्ड्स टारगेट करने चाहिए थे और मल्टीपल ब्लॉग्स बनाने चाहिए थे। मगर मैं क्या करता था कि मतलब उसके लिए काम नहीं करना है, मेरा जो पोस्ट है वो रैंक हो रहा है, बस मैंने ये चीज सोच ली थी। जब कभी मतलब कीवर्ड डाउन होते थे तो फिर मैं एक बैकलिंक बना लेता था, फिर वो पुश हो जाता था। मुझे लगता था केवल यही ब्लॉगिंग है, जो कि काफी बड़ी मिस्टेक है। आपको मतलब अगर कोई कर रहा है ब्लॉगिंग तो ऐसे नहीं करना है, आपको ध्यान में रखना, मतलब ये सब करेक्ट। अभी टिप्स पे तो आएंगे कि क्या आप पूरी जर्नी में लर्न किया। अब जैसे मैं बताता हूँ, मुझे भी ना काफी सारा हेट आता है कि यार देखो होस्टिंगर का प्रमोशन करने आ गया, बट एज अ व्यूअर आप बताओ, क्या आप कभी फील करते हो कि मैं लोगों को जबरदस्ती पुश कर रहा हूँ होस्टिंग के लिए? नहीं। और होस्टिंगर का मेरे हिसाब से होस्टिंगर का मतलब मैं यहाँ पर स्पॉन्सर्ड वगैरह वाली चीजें नहीं कर रहा हूँ, या फिर मैं आपकी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। हाँ। तो होस्टिंगर मतलब मुझे भी काफी ज्यादा बेस्ट लगता है, क्योंकि वहां पर आपको कुछ 3,000 रुपए देने होते हैं। 3,000 से भी कम भाई, 2,500 रुपए में हो जाता है। हाँ, तो जो भी है मतलब वो चीज यूज कर सकते हो, और आपको एक फ्री डोमेन भी मिल जाएगा, और उस वहां पर आप मल्टीपल साइट्स यूज कर सकते हो। कि अगर आप स्टार्टिंग तो एक से ही करोगे, अगर आपको लगता है कि मतलब मुझे इसी नीच में या फिर किसी दूसरे नीच में मतलब कुछ और भी ब्लॉग्स बनाने, तो उसके लिए आपको पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आपके पास होस्टिंग पड़ी है, आप उसे यूज कर सकते हो। तो ये चीज है। और आपने यूज करी है होस्टिंगर? हाँ, मैंने होस्टिंग यूज किया। मैंने हालांकि अपने दोस्तों को भी सजेशन दिया हुआ है कि वो यूज करें। मतलब एक्चुअल में अच्छी हाँ, है होस्टिंग, worth it है, होस्टिंगर मतलब की। वो। वर्थ इट तो डेफिनेटली हाँ। है। तो आइए गाइस, अब क्योंकि इन्होंने बताया है कि होस्टिंगर पे कैसे सेटअप करते हैं, मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे आप मात्र 2,500 रुपए साल में होस्टिंगर पे अपने ब्लॉग को सेटअप कर सकते हैं विद अ फ्री डोमेन। तो अब आपको मैं लेके चलता हूं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ एंड बताता हूं कैसे आप अपना ब्लॉग जो है वो सेटअप कर सकते हो। आपको सिंपली दोस्तों होस्टिंगर पे जाना है। होस्टिंगर पे जाने के बाद आपको सबसे पहले दोस्तों अपनी वेबसाइट बनाने के लिए वेब होस्टिंग लेनी है। वेब होस्टिंग बहुत जरूरी होती है, बिना वेब होस्टिंग के आप अपनी वेबसाइट नहीं बना सकते, एसईओ वगैरह नहीं कर सकते, ऐसी क्रेजी इनकम तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो आपको अभी सिंपली चूज प्लान क्लिक कर देना है। प्रीमियम प्लान आपको लेना है। मिनिमम मैं रेकमेंड करता हूँ 2 साल, क्योंकि 2 साल इसलिए दोस्तों क्योंकि मैं कुछ भी फेक होप्स आपको नहीं देना चाहता हूँ कि आप 6 महीने में पैसा कमा लोगे। ये मैं कहीं भी क्लेम नहीं कर रहा हूँ। मैं अगेन क्लेम कर रहा हूँ कि ये स्किल मेरे को सीखने में 1-2 साल लगे थे, तो आप भी थोड़ा सा टाइम दो, 6-7 महीना दो। इतनी वीडियोस मैंने बनाई हुई है एसईओ के ऊपर, गूगल डिस्कवर के ऊपर, और इसमें गूगल डिस्कवर से भी मुझे ट्रैफिक आया था। तो यहाँ पे आप 24 महीने सेलेक्ट कर लो। 24 महीने सेलेक्ट करने के बाद डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे देखो हमने अपना डोमेन ऐड कर दिया है। डोमेन ऐड करने के बाद यहाँ पे हम अदर पे क्लिक करेंगे। अदर पे क्लिक करने के बाद हम इसमें अपना डोमेन नेम डालेंगे, और डोमेन नेम डालने के बाद इस पर वर्डप्रेस 1 क्लिक में होस्टिंगर आपका इंस्टॉल करके दे देगा। जैसे ही वो इंस्टॉल होता है आप सीधा रिडायरेक्ट हो जाओगे वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे, जहाँ पे आप अपना आईडी पासवर्ड जो आपको होस्टिंगर डैशबोर्ड में दिख रहा है उसको डाल के लॉगिन कर सकते हो, और लॉगिन करने के बाद अपनी वेबसाइट बनाना स्टार्ट कर। तो फिर मतलब आपके लिए जब ब्लॉगिंग वर्क कर रही थी तो आपने फिर ब्लॉगिंग क्यों छोड़ के वापस फ्रीलांसिंग वगैरह में आ गए और फिर फुल टाइम जॉब, ये ट्रांजिशन पूरा मुझे ये लगा कि मतलब जैसे 200 से $250 मेरे ब्लॉग से पर मंथ बन रहे हैं, मैं फ्रीलांस कर रहा हूँ तो 10-12 हज़ार रुपए मेरे वहां से आ रहे हैं, और गेस्ट पोस्ट हो रहा है, तो मतलब मैं ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में लग गया था। मतलब मुझे लगता था ब्लॉगिंग के लिए काम करना ही नहीं है, वो मतलब ऑटोमेशन पे हो गया है। हाँ। तो ये चीज थी, और मैं फ्रीलांस कर रहा था। फ्रीलांस में क्या कर रहे थे? कंटेंट राइटिंग। अच्छा, कितने पैसे मिलते थे? 12 से 15 हज़ार रुपए। तो वो फ्रीलांस वर्क अपने लिए क्यों नहीं कर लिया? मतलब कंटेंट राइटिंग अपने लिए? तो मतलब यही मिस्टेक है मेरी। मतलब अच्छा, मुझे लगता था कि मतलब पैसा आएगा ठीक ठाक, मतलब $250 वो हो गया, 10-12 हज़ार रुपए ये हो गए, और जो विंजो गेम से आ रहा है वो आ रहा है, तो इस तरह से मतलब अच्छा ये चीज था। अच्छा, और फिर मतलब ब्लॉगिंग करना बंद कब किया और क्यों किया? ब्लॉगिंग करना बंद किया 2021 के बाद से ही। मतलब बंद नहीं कहूंगा मैं उसे, मतलब मैं लगा रहा था, क्योंकि वो अपडेट आया था तो उसके बाद से ब्लॉग डाउन हो गया। फिर मैंने दोबारा से मतलब ट्राई किया तो थोड़ा बहुत रैंक हुआ। फिर मतलब जब ये चैट जीपीटी वगैरह आए तो मैं लग गया मतलब कंटेंट, मतलब क्योंकि फिर ना मुझे आलस आ गया था कंटेंट लिखने में काफी ज्यादा, और फिर मतलब जो अब अर्निंग भी नहीं थी तो फिर मैं उसमें पैसा भी नहीं लगाना चाह रहा था कि मतलब मैं कंटेंट राइटर हायर करूं फिर मैं उसे पैसे दूं। तो ये चीज, और मैं ये भी चाहता था कि अपने जो मेरे कुछ दोस्त है मतलब मैं उन्हें कंटेंट राइटिंग सिखा दूं। मैंने उन्हें भी कंटेंट लिखने के लिए दिया, मगर किसी मतलब बहुत बोरिंग वाला काम लगता तो उन्हें तो कोई भी मतलब साथ नहीं आया। तो फिर मैं चैट जीपीटी का इस्तेमाल करने लग गया। फिर वहाँ से कंटेंट वगैरह डाले, मूवीज़ वाले कीवर्ड्स पे रैंक किया, तो वहाँ से रैंक हुआ, ट्रैफिक अच्छा खासा है, मगर जो सीपीसी है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गई थी। हाँ, 19 में तो नहीं मिलता काफ़ी ज़्यादा, मतलब ट्रैफिक आ रहा है 10-12 हज़ार
और अर्निंग हो रही है $10 से भी कम, बहुत कम, शायद $2 भी नहीं जा पा रहा था मैं। तो ये चीज़ें देखी मैंने, फिर मतलब मेरा कई बार ऐसा हुआ कि मतलब शायद 7-8 महीने तक भी, इससे ज़्यादा भी, केवल मेरा होस्टिंग का पैसा गया, मतलब वहाँ से मैंने पैसा ही नहीं बना पाया। तो फिर मैंने मतलब उस चीज़ को क्विट करा। और फिर कब क्विट किया, किस ईयर में? अभी रिसेंटली, मतलब ये 23 में दिसंबर में एंड हुआ, मतलब डोमेन, हाँ मतलब दिसंबर 22, हाँ ये 24, ये 23 वाला। अच्छा मतलब 2023 दिसंबर में ब्लॉगिंग छोड़ दी? हाँ, ब्लॉगिंग छोड़ दी। जो डोमेन चल रहा था मेरा उसको रिन्यू करवा लिया था मैंने। और मतलब फिर मुझे मतलब दूसरी चीज़ ये भी पता थी कि एडसेंस सेल करना, तो मैंने अपने 2 दोस्त के एडसेंस सेल करवाए थे। तो फिर मैंने सोचा इसको ऐसे ही छोड़ने से क्या फ़ायदा, जब ब्लॉगिंग करनी ही नहीं है। तो मैंने अपने दोनों एडसेंस अकाउंट बेच दिए। कितने के बिके? जो मेरा वो जो रेफर वाला जो मैंने बताया था, इंस्टाग्राम से ट्रैफिक रिडायरेक्ट करने वाला ब्लॉग, तो वो मैंने कुछ 17,000 रुपए का बेचा था। और जो दूसरा वाला है वो 30 से 31,000 रुपए का कुछ था। एडसेंस वगैरह बेच दिए 23 में, फिर पूरे 24 में क्या किया? 24 में मैं लगा रहा, मतलब कि मैं और क्या चीज़ें कर सकता हूँ। फिर मतलब मुझे इंस्टाग्राम रील दिखा कि जो मैं चालू कर सकता हूँ। तो फिर मैंने स्टार्ट किए। और शैलेश भैया जो है, मतलब सतीश भैया के मैनेजर, तो मतलब उनकी एक मैंने बात सुनी थी, किसी वीडियोस में था, या उन्होंने मतलब मुझे बताया था कि अगर आप इंस्टाग्राम में कोई भी मतलब ऐसे शॉर्ट कंटेंट वाला शुरू करना चाहते हो, तो अगर आप सोच रहे हो 2 या 4 या 5 वीडियो बना के आप मतलब उस पर ठीक ग्रो कर लोगे, तो मिनिमम आप सोचो कि 60 वीडियोस आपको अपलोड करने, कैसे भी उस पर व्यूज आए या फिर नहीं आए। तो मैंने भी वही एक टारगेट बनाया, तो इंस्टाग्राम पे वीडियोस बनाने चालू कर दिए। शुरुआत के कुछ 2-4 वीडियोस होंगे जिसपे मतलब लो क्वालिटी, क्योंकि मैं काफ़ी पहले वीडियोस बनाया करता था। मतलब मुझे वीडियोस में कैसे बोलना है, लाइटिंग कैसे रखनी है, एडिटिंग कैसे करनी है, कुछ भी मतलब मैं सारी चीज़ें भूल सा चुका था। मैंने वीडियोस बनाने स्टार्ट करे, 10 वीडियोस बनाए, 12 वीडियोस बनाए। मेरा मोटिवेशन जो है वो डाउन हो रहा था। फिर मैंने सोचा छोड़ो, जो भी होता है, खाली तो बैठा ही, मतलब कुछ काम वगैरह नहीं किया करता था मैं उस टाइम। तो मैंने रील्स बनाना स्टार्ट किया, और कुछ 22वीं या 23वीं कुछ वीडियोस होगी, तो वो MX प्लेयर से रिलेटेड एक चीज़ थी, तो उस पर मैंने बनाई थी। वो शुरुआत के दिनों में तो नहीं चली, मतलब कुछ 2-4 दिनों तक नहीं चली। फिर वो अचानक से संडे का दिन था, मतलब मैंने चेक किया था, तो वो एकदम से 70-80 हज़ार व्यूज उस पर कुछ हो गए थे इंस्टाग्राम पे। अच्छा। कुछ दिनों में उस पर 4 लाख या 5 लाख व्यूज हो गए। फिर इस तरीके से मतलब मैं बनाता गया, कभी 20,000, कभी 30,000, इस तरह से। मतलब मेरे डेली के, अगर मैं डेली वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो 12 से 15,000 व्यूज आने लग गए थे। फिर इस तरह से मेरे पास ब्रांड डील्स आने लग गई। फिर मुझे एक ग्रुप मिला व्हाट्सएप पर, वहाँ पर भी मतलब लोग बात क्या करते हैं ब्रांड डील्स के बारे में, तो वहाँ से भी मुझे काफ़ी ज़्यादा मतलब हेल्प मिली थी। फिर मेरे कुछ वीडियोस थे मतलब जो 13 मिलियन 15 मिलियन भी व्यूज़ गए थे उस पर इंस्टाग्राम। कितने टाइम में? यही कुछ 2-3 महीने। मतलब जो मेरा इंस्टाग्राम वाला जो फेस था वो केवल मैंने 2 या 3 महीने ही बस चालू किया था। फिर उसके बाद मैंने वो भी क्विट कर दिया था। क्यों? क्योंकि जो मेरे पास ब्रांड डील्स आ रही थी वो केवल बार्टर के लिए आ रही थी। अच्छा। तो मैं उन्हें नहीं करना चाह रहा था। फिर मैं मतलब थोड़ा चला गया था कि घूमने वगैरह, तो उसकी वजह से क्विट हो गया। मतलब फिर मुझे लगा कि मतलब इसमें भी कुछ है नहीं, मतलब पैसे नहीं बन पा रहे, और पैसों की ज़रूरत भी थी, क्योंकि फिर एज भी बढ़ती जा रही थी और घर से भी मतलब बोला जा रहा था कि मतलब कुछ काम कर या ये वो। तो फिर मैं फ्रीलांस वीडियो एडिटिंग वगैरह के लिए देखने लग गया। अच्छा, फिर क्या हुआ फ्रीलांस वीडियो एडिटिंग? फ्रीलांस वीडियो एडिट के लिए फिर मैंने मतलब जो मेरे नोन में थे, मैंने उनको बोला कि आपको अगर वीडियोस एडिट वगैरह करवाना हो तो मतलब। वो कैसे सीखा वीडियो एडिटिंग? स्टार्टिंग में जब मैं यूट्यूब किया करता था तो मैं फ़ोन से एडिट किया करता था। जब मैं रील्स वगैरह बनाने लग गया, तो क्योंकि वहाँ पे शॉर्ट वीडियोस होती हैं तो उसमें एडिटिंग ज़्यादा होती है। जब मैं अपने मोबाइल से कैपकट यूज़ किया करता था, तो उसमें मतलब मुझे लगा कि मैं एडिटिंग कर लूँगा, और कर भी लेता था मतलब ठीक ठाक। अगर आप मेरी वीडियोस जाकर के देखोगे तो ठीक ठाक एडिटिंग की थी। और मेरे पास एक पोर्टफोलियो भी था कि मतलब मेरे इतने फॉलोवर्स हैं और मैंने मतलब कुछ इस टाइप के एडिट किया करता हूँ, तो उस चीज़ को देख करके मतलब किया करता था। अच्छा, फिर फ्रीलांसिंग क्लाइंट्स कब मिले, कैसे मिले, और कितने बना लेते थे फ्रीलांसिंग से? फ्रीलांसिंग से ज़्यादा नहीं, मतलब कुछ 15 से 20 हज़ार रुपये कुछ हो जाते थे। और मतलब ऐसे कुछ बहुत ज़्यादा लोग भी नहीं थे, मतलब नोन के ही थे, शैलेश भैया थे तो उनसे था। और फिर आपके भी मतलब 2 महीने कुछ मैंने फ्रीलांस वीडियो एडिट किया था आपके लिए भी। अच्छा, फिर जब मेरी तरफ से, हमारी तरफ से आपको पर्सनल जॉब का ऑफर आया, तब दिमाग में सबसे पहली चीज़ क्या आई थी? दिमाग में सर सबसे पहले मेरी चीज़ यही आई थी कि मतलब कि मैंने पहले से ही बनाया हुआ था कि मतलब मुझे जॉब वगैरह नहीं करनी है, जो कि मेरा काफ़ी गलत डिसीजन था। क्योंकि ये चीज़ कह पाना या मतलब बोल पाना हर एक मतलब इंसान की बस की बात नहीं है, मतलब इस चीज़ को पूरा भी कर पाना। मेरे हिसाब से कर लेनी चाहिए जॉब क्योंकि अगर तुम्हारी एज बढ़ती जा रही है और तुम मतलब एक चीज़ पे अड़े हुए हो कि मतलब मुझे जॉब नहीं करनी है, मतलब मुझे अपना कुछ खुद का काम करना है, अगर चीज़ें हो पा रही है तो करो, वरना फिर जॉब करो, क्योंकि पैसा इम्पोर्टेंट है। तो फिर मतलब जब आपके यहाँ से कॉल आया था तो फर्स्ट टाइम मैंने मतलब कुछ बहाने वगैरह बना करके ही मतलब मैं एक तरफ से ये भी दिखाना चाहता था कि हाँ मुझे जॉब करनी है, मगर मैं
कुछ चीज़ों की वजह से नहीं कर पाऊंगा या मैं ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा, ये चीज़ दिखाना चाहता था। अच्छा। क्योंकि मैं अपना कंफर्ट जोन होता है शायद उसमें था। तो क्योंकि मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट भी था, मतलब अनजान लोगों से मिलना, बात करना, मतलब मुझे लगता था कि मेरा फर्स्ट डे ऑफिस में कैसा होगा। मतलब कैसा था फिर फर्स्ट डे? फर्स्ट डे काफ़ी अच्छा था। अच्छा, ठीक है। तो फिर लाइक जॉब करने लग गए, तो अब कैसा लग रहा है? मतलब क्योंकि बहुत से लोगों के मन में होता है ना कि यार मुझे खुद का काम ही करना है, और जैसा आपने कहा कि लोग अड़ जाते हैं, तो कोई कैसे डिफाइन करे कि कब अड़ना चाहिए, कब नहीं अड़ना चाहिए अपनी बात पे, और क्यों जॉब एक सेफर ऑप्शन है? क्योंकि ये मैं भी अपनी वीडियोस में कहता हूँ कि जो लोग भी अभी एसईओ या ब्लॉगिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको अगर नॉलेज है, आपने खुद का ब्लॉग चलाया हुआ है, उस पर कभी ट्रैफिक लाया हुआ है, तो आई एम श्योर आपको 60% एसईओ की वर्किंग पता है कि चीजें वर्क कैसे करती हैं, स्टेप्स क्या है। तो यार कहीं पे जॉब कर लो, आपको एक स्टेबल 20 से 50,000 रुपए की मंथली इनकम हो जाएगी, राइट? तो व्हाट डू यू थिंक कि मतलब जॉब करने से फायदा क्या है? क्योंकि हमेशा जो मुझे लगता है जॉब कल्चर को, 9 to 5 कल्चर को बहुत बैश किया जाता है, मतलब बहुत नेगेटिव साइड दिखाई जाती है कि जॉब कल्चर बहुत टॉक्सिक है, या जॉब कल्चर में बहुत सारे डिसएडवांटेज है। आपका ऑनेस्ट ओपिनियन क्या है? खुद का काम भी आपने किया है, वहां से पैसे कमाए हैं, और अब जॉब कर रहे हो, यहां से भी पैसे बना रहे हो, तो क्या लगता है, लाइक क्या फीलिंग है, और क्या सजेशन देना चाहोगे लोगों को जो अभी इस मझधार में है, इस कंफ्यूजन में है कि मैं एग्जैक्टली क्या करूं? मतलब खुद का काम करूं, उसमें हासिल करूं, या कहीं जॉब करके स्टेबिलिटी प्रेफर करूं लाइफ में, और खुद का काम थोड़े टाइम बाद शुरू करूं? जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी बोला था कि मैं अपने ब्लॉगिंग वाले मतलब जर्नी में भी इनकंसिस्टेंट रहा था, या फिर रील्स को लेकर के भी कहे, या फिर मतलब जो भी चीज़ें रही हैं, मतलब अगर मैं फ्रीलांस भी किया करता था तो मेरे पास अगर क्लाइंट का कॉल आ रहा है कि मतलब वीडियो कब तक, और मैं बाहर घूम रहा होता था, तो फिर मैं उन्हें कोई बहाना बना दिया था करता था कि मतलब ये चीजें हैं। और अगर आप घर से काम कर रहे हो, या फिर मतलब अगर मैं कहूँ तो खुद का काम कर रहे हो, तो उसमें मैं 99% बोलूंगा लोग इनकंसिस्टेंट रहेंगे। करेक्ट। क्योंकि वहां पर आपको मतलब एक कंफर्ट मिल जाता है कि हाँ मैं चलो कोई नहीं 10 मिनट बाद कर लेता हूँ ये काम, या 15 मिनट बाद कर लेता हूँ, या फिर ऐसा लगता है कि यार 2 घंटे हो गए मतलब चेयर पे बैठे हुए, अब मेरे से बैठा नहीं जाएगा, मैं मतलब थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ या सो जाता हूँ। जब सो गए तो 2-4 घंटे गए आपके। तो सेम चीज मेरे साथ भी हुआ करती थी। और अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो तो वहाँ पर आपको एक मतलब पर्टिकुलर चीज़ें मतलब रहेंगी, आप इजीली मतलब 7 से 8 घंटे वर्क कर लोगे, आपको पता तक नहीं चलेगा। और जैसा कि आपने मतलब पूछा था कि ऑफिस में कैसा लगा, तो जब मैं यहाँ पर आने से पहले मतलब मुझे ऐसा लगता था कि 7 से 8 घंटे मतलब मुझे बैठ के काम करना होगा, और मैंने कभी इतना बैठ के काम नहीं किया था। क्योंकि 3 या 4 घंटे मैक्स में काम किया करता था घर पे, फिर मतलब 1-2 घंटा बाहर घूमा, फिर मतलब दोबारा के काम करना, तो ऐसा कुछ था। मगर जब मैं यहाँ पर आया 7 से 8 घंटे कब निकल जाते हैं आपको पता तक नहीं चलता है। आपको जॉब करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, आपको खुद देखना पड़ेगा कि आप मतलब कितना आता है। अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हो, एसईओ कर रहे हो, तो आप पहले देखिए कि आपको मतलब जानकारी कितनी है इस चीज़ों के बारे में, या आप रिजल्ट्स ला भी पा रहे हैं या फिर नहीं। मतलब मेरे हिसाब से जो मैं मानता हूँ 5 से 6 मंथ का मतलब एक पीरियड लेकर चलिए। अगर आपको इसमें रिजल्ट्स दिख रहे हैं, आपको मतलब लग रहा है कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ, या फिर और आपको चीजें समझ आ रही है, और आप ग्रैस्प कर पा रहे हो, क्योंकि 2 अलग चीजें होती हैं। हाँ, एक प्रैक्टिकली करना बहुत बड़ी चीज होती है, करते रहना और बड़ी चीज होती है, और आपके लिए जैसे आपने कहा वर्क कितना कर रहे हैं वो एक अलग चीज होती है। हाँ, तो कंटिन्यू। और मैं इसमें मतलब एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, जैसे अब मुझे लगता था कि मतलब मुझे काफी ज्यादा एसईओ आता है, मतलब क्योंकि मेरे आसपास के जो लोग थे उन्हें एसईओ के बारे में जानकारी तक नहीं थी, तो इसलिए मुझे लगता था कि मुझे काफी ज्यादा नॉलेज है। जब आप जॉब करेंगे तो आपको वहां पर लोग दिखेंगे कि मतलब जो आपके सामने बैठे हैं या फिर आसपास वाले लोग हैं उन्हें कितनी नॉलेज है, तो आपको उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत सारे टर्म्स सीखने को मिलेंगे ब्लॉगिंग के लिए, मतलब किसी भी फील्ड में अगर आप जॉब करना चाहते हो। मगर जब आप घर में रहोगे तो एक वो मेंढक के कुएं वाली कहानी रहती है, तो वैसा कुछ है। ये बात तो मैं मानता हूँ कि जब आप अकेले काम कर रहे हो ना, तो आप अपने ना आसपास से बहुत इंस्पायर होते हो, या फिर आसपास को अपना कंफर्ट जोन मान लेते हो। पर जब आप जॉब जैसे बैकग्राउंड में आते हो, आप मोस्ट केसेस में आपके पास आपसे बेटर बंदे एग्जिस्ट करते हैं, राइट? जैसे आप यहाँ पे अभी भी जैसे आप वीडियो एडिटिंग में बात करो तो आपके पास एक टीम है, मतलब आपके आसपास आपसे बेटर या आपसे नॉट सो बेटर वीडियो एडिटर्स आसपास हैं, तो आई एम श्योर कि वो वैसा फील होता होगा। और मतलब इन जनरल 9 to 5 कल्चर के बारे में कैसा लगता है कि कितना अच्छा है, कितना बुरा है, और जॉब से जो सिक्योरिटी मिलती है क्या वो वर्थ इट है या नहीं है? जरूर वर्थ इट है सर, क्योंकि जब आप खुद का काम कर रहे हो तो मतलब जब मैंने ब्लॉगिंग वाला मैं मतलब बार बार अगर वहाँ पर जा रहा हूँ तो क्योंकि वहाँ से ही मतलब काफ़ी सारी चीज़ें मतलब मैंने सीखी हैं, या फिर जो भी चीज़ें हैं, तो मतलब कुछ शायद 1 साल या उससे भी ज़्यादा का समय होगा जब मैंने वहाँ से 1 भी रुपया नहीं कमाया, क्योंकि काम तो मैं कर रहा हूँ,
मगर वहां से मुझे एक भी पैसा नहीं बन रहा था। तो वो चीजें थी। मगर जॉब में ऐसा नहीं है, अगर आप काम कर रहे हो तो आपको मंथ के एंड में या मंथ के स्टार्ट में आपको सैलरी मिलेगी। तो ये चीज हुई। और क्योंकि मैंने एक कोडी निंजास का एक वो देखा था कि वहां पर कुछ लोग थे, अगर उनके साथ उनका कुछ टास्क वगैरह कंप्लीट नहीं हुआ था तो उन्होंने मतलब डोर लॉक वगैरह कर दिया। तो मतलब पूरा याद नहीं है मतलब क्या था सीन, मगर ऐसा कुछ था। मतलब ऐसा भी कल्चर है ऑफिस का। मतलब अगेन एज इन जॉब कल्चर, एज इन कंपनी फाउंडर, आई एग्री कि देयर आर वेरी गुड कंपनीज एंड देयर आर बैड कंपनीज। हर कंपनी की अपनी पॉलिसी होती है एंड एज अ फाउंडर आई बिलीव ना ही कोई पॉलिसी अच्छी है ना ही कोई पॉलिसी खराब है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अब जैसे आई एम श्योर हमारी कंपनी में भी इतनी हायरिंग फायरिंग होती है, राइट? तो अब भाई जो बंदा फायर हो रहा है वो तो कभी कंपनी को अच्छा नहीं बोल सकता, राइट? क्योंकि वो एज एन कंपनी स्टैंड पॉइंट नहीं बात कर रहा है। पर कुछ कंपनीज अब जैसे TCS वगैरह है, दे डोंट फायर देयर एम्प्लॉइज। अब वो अच्छा भी है, एट द सेम टाइम वो बुरा भी है कि भाई कोई खराब बंदा आपकी पूरी टीम को खराब कर सकता है, राइट? तो दैट टोटली डिपेंड्स, और वो बहुत एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सो अब लाइक बढ़ते हैं फ्रॉम योर लर्निंग्स कि आपने ब्लॉगिंग में जो मिस्टेक्स करी उनसे आप जो लोग अभी ब्लॉगिंग कर रहे हैं उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे, और इन जनरल एडवाइस के साथ साथ क्या टिप्स देना चाहोगे? क्या उन्हें ब्लॉगिंग ही करनी चाहिए या उन्हें जॉब में स्विच कर लेना चाहिए? इस बारे में मेरा ये कहना है कि मतलब जो मैं देखता हूँ कि जो लोग ब्लॉगिंग के बारे में सीख रहे हैं वो यूट्यूब से मतलब पहली बार सुन रहे हैं यूट्यूब से ब्लॉगिंग के बारे में, तो ऐसे आपको सुन करके ब्लॉगिंग में नहीं घुसना है। अगर आप खुद से इच्छुक हैं मतलब इस काम में करने के लिए, आपको लगता है कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ, तभी आइए आप। क्योंकि थंबनेल्स पर दिखा दिया जाता है कि गूगल डिस्कवर का यूज़ करके मतलब ऐसा करना है, मगर वहाँ तक पहुँचने के लिए या गूगल डिस्कवर कैसे ऑन होगा, कैसे मतलब सारी चीज़ें वर्क कर रही हैं, वो भी चीज़ आपको सीखनी पड़ेंगी। उसके लिए आप पैसा स्टार्टिंग में कहाँ से लाएंगे? Correct. क्योंकि मैं देखता हूँ जो ब्लॉगर्स हैं मतलब जो सीख रहे हैं लोग, उनकी एज है कुछ 16 साल 17 साल, कई बार मतलब कुछ कम एज वाले भी बच्चे जो हैं वो मतलब ब्लॉगिंग के फील्ड में जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मतलब सुना हुआ है कि वहाँ से मतलब आप इतना पैसा कमा सकते हो। तो जब आप गूगल डिस्कवर पर जाओगे तो कुछ टूल्स आते हैं जो 60-60 हज़ार रुपए के, तो इतना इन्वेस्ट करना पैसा लारा पुश वगैरह, हाँ, तो उतना पैसा मतलब इन्वेस्ट कर पाना शायद आप लोगों की बस की नहीं होगा। मतलब नॉर्मली अगर आप पैसे कमा रहे हो सब, तब भी आपको इतने महंगे टूल्स का मतलब यूज़ कर पाना मुश्किल है। और गूगल डिस्कवर इतना इजी भी नहीं है। फिर और भी जो नीचेस हो गए उसमें आपको कीवर्ड रिसर्च काफ़ी ज़्यादा मतलब काम करता है। तो सही नीच चूज कर पाना वो भी है। और गलतियां करते हैं, जैसे मैंने भी गलती की थी कि मल्टी नीच पे मैंने ब्लॉग बनाया था। तो अगर शायद मैंने माइक्रो नीच बनाया हुआ था या फिर मैंने मल्टीपल साइट्स बनाए होते तो मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है वहाँ से। करेक्ट। और ये सब इन्फॉर्मेशन गाइज मैं भी अपनी हर वीडियो में देता हूँ, और यहाँ पे आज आपके सामने एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी लेके आया हूँ। दो चीजें अभी तक इन्होंने बताई जो मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ, करेक्ट? पहली चीज बीइंग कंसिस्टेंट। मैं भी जैसे वेबसाइट रिव्यू सीरीज चलाता हूँ, आप देखते हो कि लोग 10 आर्टिकल डालते हैं छोड़ देते हैं, आप लोग के सामने वीडियोस एडिट हो रही होती है, राइट? लोगों के पास होस्टिंग खरीदने के पैसे नहीं होते हैं और लोग ब्लॉगिंग में घुस जाते हैं। तो क्या कहना चाहोगे? मतलब इन्वेस्टमेंट को थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन करो, क्योंकि मैं चाहता हूं लोगों तक आज ना ये पहुंचे, चीज अच्छे से पहुंचे कि ब्लॉगिंग करने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है नहीं है। और जो लोग क्लेम करते बिना पैसा लगाए लाखों रुपए कमा लिए, वो क्रिएटर्स क्या दिखाना चाहते हैं? मैं इस बारे में कहना चाहूँगा, अगर आप खुद का ब्लॉग स्टार्ट करना चाहते हो तो वैसे ये चीज़ कहना गलत है कि अगर आप स्टार्टिंग ब्लॉगर से कर रहे हो आज की डेट में तो थोड़ा आप पीछे रह जाओगे। मगर मैं अभी भी फिलहाल यही कहना चाहूँगा, आप ब्लॉगर से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि जो कंटेंट राइटिंग है या फिर ब्लॉग लिखना वो हर एक बंदे की बस की बात नहीं है। तो अगर आप ब्लॉगर पर आप अपना ब्लॉग बनाओगे तो वहाँ पर आपको कंटेंट राइटिंग के बारे में पता चलेगा कि आप उस लेवल का कंटेंट लिख भी पा रहे हो या फिर नहीं। वो भले रैंक हो या फिर नहीं हुए, आप उस चीज को लिख करके मतलब कंटेंट राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हो बेसिकली। कंटेंट राइटिंग जॉब्स के लिए पोर्टफोलियो भी बना सकते कि मैं कुछ इस टाइप का कंटेंट डिलीवर कर सकता हूँ। करेक्ट। और इन्वेस्टमेंट की बात रही तो मैं मतलब अपने सजेशन से, शायद आप लोगों का कुछ कहना भी अलग हो सकता है, तो मेरा ये कहना है कि आप पहले पैसा कमाइए, मतलब कंटेंट राइटिंग करिए या फिर और फ्रीलांसिंग करिए। कैनवा भी मतलब आप सीख जाओगे। कैनवा, कैपकट आजकल इतने इजी सॉफ्टवेयर हैं, तो मतलब ये 2-4 चीजें हैं वो आप सीखिए, वहां से पैसा बनाइए, फिर ब्लॉगिंग में लगाइए। कितना पैसा बनाए वहां से? मतलब लगाएं पैसा, कितना पैसा वहां से कमा के ब्लॉगिंग में आए? फिर मेरे हिसाब से एक स्टेबल इनकम हो जाए तभी आप ब्लॉगिंग में आओ। 40-50 हजार रुपए हो बैंक अकाउंट में? हाँ, इतना मतलब हो, थोड़ा कम भी होगा तो मतलब चलेगा, मगर इतना हो, क्योंकि आप नीच कौन सा चूज कर रहे हो उस पर भी डिपेंड करेगा, क्योंकि आपको लिंक्स भी खरीदने पड़ सकते हैं,
और ये सारी चीजें भी हैं। लोग ये सब नहीं समझते, लोग समझते हैं कि मुझे किसी क्रिएटर ने दिखाया, कॉपी पेस्ट करके चैट जीपीटी यूज करके 40,000 रुपए महीना कमा लो, वैसा कुछ नहीं होता है। ब्लॉग सेटअप हो गया, पैसे भी लगा दिए, अब आपको क्या लगता है कि कब तक वेट करना चाहिए, और अगर सक्सेस ना मिले फ्रीलांसिंग में भी और ब्लॉगिंग में तो क्या करें? इतना सब कुछ करने के बाद आपको मतलब कंसिस्टेंट होके काम करना है। अगर आप इरेगुलर रहोगे तो दोबारा से मतलब अगर आप इरेगुलर रहोगे तो वो चीजें कभी मतलब पूरी नहीं हो पाएंगी। तो इसलिए आपको कंसिस्टेंट रहना है और चीजें सीखते भी जाना, मतलब कीवर्ड रिसर्च, मतलब सारी चीजें तो आपने की ही होंगी। आपको टाइम जो देना है वो कम से कम मेरे हिसाब से 3 से 4 मंथ का टाइम देना है, क्योंकि इतना टाइम तो मिनिमम लगेगा आपको रैंक होने में। करेक्ट। तो ये है। और फिर अगर आपको लगता है कि वहां से मतलब मेरा पैसा बनने वाला है या फिर बन रहा है, तो उस चीज को कंटिन्यू रखिए। अगर आप अच्छा पैसा बना पा रहे हो तो फिर आप मतलब दूसरे ब्लॉग्स की तरफ भी जाइए और कंटेंट राइटर वगैरह हायर करिए। अकेले अगर आप काम करना चाहते हो तो मेरे हिसाब से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक दिन में मतलब 1 आर्टिकल लिखना या 2 आर्टिकल लिखना पॉसिबल नहीं है। एक मतलब 1 मैन आर्मी वाला काम नहीं है। और अगर आप राइटर वगैरह हायर करते हो तो वहां पर आपको पैसा देना पड़ेगा, कम से कम 8,000 रुपए पर राइटर की सैलरी तो होती है। हाँ, तो इतना है। और फिर दूसरी चीज भी देखिए, आपका जो रेवेन्यू वो भी डबल या ट्रिपल भी हो सकता है। तो ये है। और अगर ये सब ना वर्क करे तो बंदे को क्या जॉब करनी चाहिए? ये सब वर्क ना करे, आप फ्रीलांस कर रहे थे साथ के साथ, तो आप उस तरफ भी देख सकते हो। अगर वो अच्छा चल रहा है तो वो करिए, या फिर अगर ये भी चीजें वर्क नहीं करिए तो फिर आपको मतलब आपने जो फ्रीलांस काम किया या फिर आपके जो ब्लॉग्स है इनके रिगार्डिंग भी आप जॉब्स देख सकते हो। और अगर ये भी ना वर्क करे तो वीडियो क्रिएशन जरूर से करिए, मतलब वीडियो क्रिएशन में हैंड्स ऑन ट्राई करना चाहिए, क्योंकि हम भी कर रहे हैं इतनी सारी निशेस में, आपने भी किया, आपने भी अपनी सक्सेस स्टोरी बताई है। मैं इनके सारे जो इन्होंने ट्राई करा था उसके स्क्रीनशॉट्स लगा दूंगा, कितने फॉलोअर वगैरह थे, और वो सब छोड़ के जॉब करना कैसे एक अच्छी चॉइस है। तो दोस्तों यही था हमारा आज का पॉडकास्ट, जहां पे मैंने आपको एक स्ट्रगलिंग ब्लॉगर से मिलवाया जिन्होंने पैसे डेफिनेटली कमाए, बट उन्होंने अल्टीमेटली फिर पिवट कर लिया किसी अच्छी जगह पे, एक स्टेबल जॉब में। आप भी ऐसा कर सकते हो। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मैंने ब्लॉगिंग की सच्चाई आपके सामने पोर्ट्रे करी है कि क्या आपको ब्लॉगिंग 2024 और उसके आगे करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, और अगर आपके ब्लॉगिंग वर्क नहीं कर रही है तो आप क्या कुछ कर सकते हो। अगर आपको पॉडकास्ट इन्फॉर्मेटिव लगा है तो हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा। ऐसे ही और अच्छे इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट के लिए सब्सक्राइब करिए यार हमारे चैनल को। मिलता हूं मैं आपको ऐसी नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट में, तब तक के दोस्तों टेक केयर एंड बाय बाय।